बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे, जिसको इस एक्सरसाइज की मल्टीप्लिकेशन में मसला है कि भाई मैट्रिक्स ऐड तो करना आ रही है, लेकिन हम लोग इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। तो इस एक्सरसाइज में जिसको मल्टीप्लिकेशन में मसला है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में मसला है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में मसला है, और पता नहीं है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं। सर एडिटिव आइडेंटिटी की तो समझ आ गई सर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं। तो ये सारे लॉजिक्स इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिधर आपको समझ नहीं आई वहाँ पर ज़रूर क्वेश्चन अराइज किएगा। लेकिन अगर आपको थ्योरी समझ आती है तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाएं, और अगर आपको थ्योरी समझ नहीं आ रही तो फिर एक एक लफ्ज़ थ्योरी का देख के फिर एक्सरसाइज की तरफ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम लोग किसको कहते हैं। मैट्रिक्स आपस में कब मल्टीप्लाई होती हैं। ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है। जब टू मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी नहीं है। उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि आपको फ्रेम बनाना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर का पता होना चाहिए दो मैट्रिसेस की, तो तब भी आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कर सकते हो। मान लो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, वो है आपके पास क्या 1 2 3 4। ठीक है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। मान लो आपके पास एक दूसरी मैट्रिक्स है बी, वो कितनी है आपके पास 3 और 2। ठीक है, तो ये दो मैट्रिसेस हैं आपके पास ए और बी। अब अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है कि नहीं, अब चेक करेंगे हम लोग। तो ए बी की आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है कि नहीं, उससे पहले उसका ऑर्डर देखना पड़ेगा हमें। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, इसका ऑर्डर हमारे पास के दो रोज है हमारे पास, और दो कॉलम्स है हमारे पास 2 by 2। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है, दो रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, एक कॉलम्स है। तो अगर हमारे पास पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो अगर के सेम होते हैं, पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो, मल्टीप्लिकेशन में ये बात याद रखें कि अगर के फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो अगर के दोनों सेम होते हैं तो फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन इजी तरीके से हो सकती है। और अगर के पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो सेम नहीं है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। अब बात ये अराइज होती है कि भाई ये तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है 2 by 1 ये जो बच गए, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आंसर आपके पास किस में आएगा, आंसर जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, उसकी दो रोज होंगी और एक कॉलम होगा। कितने कॉलम होंगे, एक कॉलम होगा उसका। अब इसका फ्रेम आपको बनाने अगर आता है ना, दो रोज और एक कॉलम का फ्रेम कैसे बनता है ना, तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन में कामयाब हो, आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई मसला नहीं होने वाला। लेकिन आपको अगर फ्रेम बनाने नहीं आता ना, तो तब फिर आप मल्टीप्लिकेशन में नहीं चल सकते, फिर आप सारी मल्टीप्लिकेशन में गलत होगे। तो इस फ्रेम बनाने को आप इसी तरीके से सीखो कि जब दो रोज एक कॉलम हो तो हम इस मैट्रिक्स का फ्रेम कैसे बनाते हैं। तो दो रोज, सबसे पहले ए बी की मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो आंसर किस में आएगा, आंसर हमारे पास दो रोज में आएगा और एक कॉलम में आएगा। अब दो रोज का मतलब एक ये पहली रो हो गई 1 और एक ये पहली रो हो गई 2, तो ये दो रोज हो गई। एक फर्स्ट रो हो गई, ये एक हमारे पास फर्स्ट रो हो गई, ये हमारे पास कौन सी रो हो गई, सेकंड रो हो गई। तो क्या कहते हैं, कॉलम्स कितने हैं, कॉलम देखिए कितने हैं, कॉलम सिर्फ एक ही कॉलम है। कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक ही कॉलम है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, A11 और A21। ये आपके पास मैट्रिक्स का फ्रेम बनाना ज़रूरी है, ज़रूरी मल्टीप्लिकेशन में, इसके बगैर सॉल्व नहीं होगा सवाल। अब आप देखो ए बी की मल्टीप्लिकेशन करना आसान है। अब क्या करोगे आप, अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये है आपके पास, इससे आंसर आएगा। इसका मतलब 1 को मल्टीप्लाई करोगे आप 3 के साथ तो 1 3 जार क्या आ जाएगा
3, फिर आप प्लस का साइन लगा दोगे, फिर आप क्या करोगे 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो क्या आ जाएगा 4, तो 3 + 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अब क्या फ्रेम है सेकंड रो का कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ 3 के साथ, तो 3 3 क्या आ जाएगा 9, फिर आप क्या करोगे 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 क्या 8 आ जाएगा। तो ए बी की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 3 + 4 से क्या आ जाएगा 7 और 9 + 18 से हमारे पास क्या आ जाएगा 17। तो इसी तरह मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आप याद रखो कैसे होगी, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ऐसे होगी कि जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो आपस में क्या हो सेम हो, तभी हमारे पास मैट्रिक्स की क्या होगी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये सेम नहीं है तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे पॉसिबल है कि अगर पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो अगर के सेम होती है तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, और अगर के सेम नहीं होती तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ठीक है आगे चलें। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस क्या होल्ड करता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे? तो कम्यूटेटिव लॉ मैंने आपको पहले भी बताया, कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास दो मैट्रिसेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, नहीं फॉर 3 मैट्रिसेस के लिए एसोसिएटिव लॉ होता है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी 3 मैट्रिसेस के लिए होता है, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 मैट्रिसेस। तो उसका वो लॉ हमारे पास क्या है, वो लॉ हमारे पास सिंपल है, वो क्या कहते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, लेकिन मैट्रिसेस में ए बी और बी ए के बराबर कभी भी नहीं आता। इन केस ऑफ एडिशन जो है a + b इज इक्वल टू b + a, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले MCQs आ जाए द कम्यूटेटिव लॉ इज होल्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर मैट्रिसेस, नो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। इसको आप सॉल्व करके भी दे सकते हैं आराम से, तो आपके पास आंसर जो है वो सेम नहीं आएगा। अब आपके पास a जो है वो क्या है, a जो है वो हमारे पास है 5 2 3 और 4, ठीक है, और बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, बी मैट्रिक्स मेरे पास है 1 5 0 -2, ठीक है, ये मेरे पास है। अब इसको आप गौर से देखो तो अब इस मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है 2/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, तो इस मैट्रिक्स को अगर देखो तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मल है। अब आंसर हमारे पास मैट्रिक्स में किसके आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 2/2 फॉर्म में, मतलब 2 रो होंगी और कितनी कॉलम होंगे 2 कॉलम्स होंगे। तो ए बी की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास किस फ्रेम में आएगी, ए बी की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स में। इसका फ्रेम बनाना सीखो भाई, फ्रेम बनाना सीख लो। 2 रोज का मतलब एक रो ये, एक रो ये, तो ये पहली रो और ये दूसरी रो। अब वहां पर मैंने एक ही रो बनी थी, लेकिन यहाँ पर 2 कॉलम है, तो दूसरे कॉलम के लिए मुझे एक पहली रो बनानी पड़ेगी और एक कितनी रो बनानी पड़ेगी, दूसरी रो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर एक कॉलम था, यहाँ पर दूसरा कॉलम है, तो 2 कॉलम्स के लिए मुझे 2 रोज बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये मेरे पास हो गई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये मेरे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये चीज आपको बनाने आ गई तो मल्टीप्लिकेशन में कोई सवाल भी आपको खराब नहीं कर सकता भाई, समझ लो। 2 रोज 2 कॉलम्स का मतलब क्या है, 2 रोज 2 कॉलम, देखो एक रो ये और एक रो ये। अब अगर एक कॉलम होता, सिर्फ एक ही कॉलम होता तो बस मैं अपने आंसर को इधर तक रखता, इधर तक ही रखता बस, लेकिन इससे दूसरा कॉलम भी कहे तो फिर मुझे ये भी खामखा बनानी पड़ेगी। अगर मैंने आपको कहा ना सेकंड रो और एक कॉलम होता तो बस आपका आंसर ये था खाली, लेकिन उसने कहा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आपको यहां तक जरूर ले जाना होगा ताकि फिर मसला ना हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ए बी, तो अब मल्टीप्लिकेशन करना आसान है। कैसे करोगे आप, A11 कैसे आएगा, A11 आपके पास ऐसे आएगा, 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 1 के साथ तो 5 1 ज़ा 5,
फिर 2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0 के साथ, तो 2 0 जार 0। फिर 5 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5 के साथ, तो क्या आ जाएगा 25। अब देखें ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से हम निकल के फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की तरफ जा रहे हैं। और देखो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम क्या है, ये फर्स्ट रो हो गई और ये कौन सा कॉलम हो गया, सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 5 जार क्या आ जाएगा 25। फिर प्लस माइनस माइनस 2 2 जार क्या आ जाएगा 4। फिर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे इसको इसके साथ। अब देखें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 जार क्या आ जाएगा 3, प्लस 4 0 जार क्या आ जाएगा 0। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम ये है कि नहीं, तो ये सेकंड रो हो गई और ये सेकंड कॉलम हो गया। तो मैंने आपको कहा है फ्रेम बना लो तो सवालात आसान है, अगर फ्रेम नहीं बनाना आता फिर ये सवालात बहुत टफ हो जाएंगे आपके लिए। तो ये आ जाएगा सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 3 5 जार क्या आ जाएगा 3 5 जार आ जाएगा 15, माइनस 4 2 जार क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी का जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 3 और 21। 15 माइनस 8 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 में से 8 चलेगा तो हमारे पास 7 आंसर आ जाता है। समझ गए कि नहीं, तो ये ए बी का आंसर मेरे पास आ गया, ए बी का आंसर मेरे पास आ गया। अब मैं चेक करता हूँ बी ए के लिए, क्या ये सेटिस्फाई है बी ए के लिए। तो वो आप लोग देखेंगे हमारा आंसर जो है वो डिफरेंट ही आएगा। तो बी ए का आंसर मैं दिखाता हूँ अभी। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 5 0 -2, और ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 5 2 3 4, 5 2 3 4, ये है हमारे पास। अब इसकी सिंपल उसी तरह ही मल्टीप्लिकेशन, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो कन्फर्मल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। आंसर किस में आएगा, 2 रो 2 कॉलम में आंसर आएगा। सिंपल सिंपल, मतलब कोई भी इस तरह मुश्किल गेम नहीं है, इसमें कोई फार्मूला इस तरह नहीं है। मतलब इसका फ्रेम आपके पास कैसे बनेगा, इधर मैं साइड पे लिख देता हूँ। दो देखें, 2 रो हैं, कितनी रोज हैं 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अगर एक कॉलम होता तो ये एडजस्टेड बोलती, 2 रोज, पहले 2 रोज बनाए। आप देखिए ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, लेकिन कॉलम को देखें तो 2 कॉलम है, तो फिर आप दूसरे कॉलम के लिए भी फर्स्ट रो बनाएंगे और दूसरे कॉलम के लिए भी सेकंड रो बनाएंगे। अब देखें ये फर्स्ट रो और 2 कॉलम है ना, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये फिर फर्स्ट कॉलम के लिए। अब ये सेकंड रो जो थी ना, अब ये फर्स्ट रो के लिए सेकंड कॉलम और ये सेकंड रो के लिए सेकंड कॉलम, तो इस तरह आपका फ्रेम बनेगा। तो ये फ्रेम एक दफ़ा बनाना सीख लो भाई, एक दफ़ा सारी मल्टीप्लिकेशन के सवाल तुम्हारे लिए गपशप होंगे। लेकिन अगर ये आप बनाना नहीं सीखे तो फिर आपको पूरे एरा में मल्टीप्लिकेशन की मिस्टेक आएगी। आपकी फ्रेम बना ले बस, जो आंसर आए 2/2 उसका फ्रेम बनाना सीख लो। आपके लिए इंतहाई आसान और इजी टास्क होगा मल्टीप्लिकेशन का। तो अब बी ए को हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें तो ये क्या कहते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 को 5 के साथ तो 1 5 जार 5, 5 को 3 के साथ तो 5 3 जार क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये देखिए फर्स्ट रो और कौन सा कॉलम सेकंड, तो ये फर्स्ट रो है हमारे पास, ये कौन सा कॉलम है सेकंड कॉलम। तो 1 2 जार पहले वाले को, इस वाले को हम इसके साथ, तो 1 2 जार 2। फिर 5 4 जार क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 4 जार हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, अब फिर देख सकते हैं आप सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 को मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, 0 5 जार क्या आ जाएगा 0, और -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 3 के साथ, तो -2 3 जार क्या आ जाएगा -6। ठीक है, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 2 जार क्या आ जाएगा हमारे पास 0, और 2 4 जार क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास बी ए का जो आंसर आ गया फाइनल, वो 5 + 15 से आ गया 20, 0 -6 आ जाएगा -6, 22 -8। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए,
यहाँ पर मैट्रिसेस जो है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए बी का आंसर है वो बिल्कुल डिफरेंट है किससे, बी ए से। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होल्ड नहीं करती, तो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को सिर्फ और सिर्फ मैं डिफाइन करूंगा। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ जो है होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसके ऊपर मैं बात करूंगा एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज में इसके जितने भी सवालात हैं उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल है, तो सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड करती है इन टर्म्स ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या करती है, होल्ड करती है। इसकी क्या फार्मूला है, ये कितने मैट्रिक्स के लिए वैलिड होती है, मैंने बार बार कहा ये 3 मैट्रिक्स के लिए वैलिड होती है। तो ये आपके पास हो जाएगी ए बी और सी, और यहाँ पर भी आ जाएगा ए बी और सी। आपकी मर्ज़ी पहले 2 पर लगाएं, आखिरी मर्ज़ी आपके आखिरी 2 पर लगाएं, लेकिन जो है दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको अभी इस तरह भी लिख सकते हो कि भाई ए बी और सी जो है, और यहाँ पर भी ए बी और सी। अब आपको इस तरह बी सी भी लिख सकते हो, यहाँ पर ए बी लिख सकते हो, इस पे कोई एतराज़ नहीं है, इस पे कोई कंडीशंस नहीं है, सिर्फ ये एसोसिएटिव लॉ है, ये वैलिड करता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। तो ये होल्ड करते हैं, ये भी होल्ड करते हैं और ये भी होल्ड करते हैं। तो आपसे कोई पूछे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं, नो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं, यस एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट लॉ रह गया है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और उसमें एक नई प्रॉपर्टी इन लोगों ने निकाली है, लेफ्ट और राइट। तो उसको भी आपको मैं बता देता हूँ रफली, और वो भी हमारे पास जो है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, होल्ड करता है। तो अब उसको भी मैं आपको रफली बता देता हूँ। अब हमारे पास वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये क्या है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एडिशन का भी बताऊंगा, सब्ट्रैक्शन का भी बताऊंगा। सवाल जो है वो हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका सिर्फ आप लॉ सीख लें, ये आपके काम आ सकता है न्यूमेरिकल्स में भी, और इस तरह के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस जो आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो 1-2 नंबर आपके इजीली तरीके से इससे बन जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, तो गौर से सुनिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पहले मैं ओवर एडिशन का लिखता हूँ, ओवर एडिशन का, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं डिफाइन कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के लिए। अब सबसे पहले मैं लेफ्ट वाला डिफाइन करता हूँ। कौन सा डिफाइन करता हूँ, लेफ्ट। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, लेफ्ट, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और वो भी किसके लिए, वो भी हम डिफाइन करेंगे किसके लिए, एडिशन के लिए। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे मैंने क्या कहा है, कम्यूटेटिव में सिर्फ हमारे पास 2 मैट्रिसेस यूज होती हैं, बाकी एसोसिएटिव में भी और डिस्ट्रीब्यूटिव में भी कितनी मैट्रिसेस यूज कर होती हैं, 3, ठीक है। अब इसको गौर से सुनिएगा, लेफ्ट में हमारे पास 3 मैट्रिसेस ले लें, मतलब ए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके साथ भी, बी के साथ भी और सी के साथ भी, ठीक है। तो ये इस तरह हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा इससे, यहाँ पर आ जाएगा ए बी, ये ए जो है वो बी के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, और ये ए जो है वो फिर सी के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो ए बी प्लस ए सी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, सिंपल। ये आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। और अगर मैं कहूँ आपके पास लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, तो वो क्या होगा, वो भी आपके पास सिंपल होगा। वो क्या करेंगे आप, क्या आप इस तरह करेंगे कि a प्लस बी को आप ब्रैकेट में बंद कर देंगे और c को जो है वो बाहर लिखेंगे। अब c जो है वो सब के साथ क्या हो जाएगा, a के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और b के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा a c प्लस b c, तो ये आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर
एडिशन हो गया और ये आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन हो गया। अब लास्ट में आता हूँ, अब जो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन क्या होगा, तो सेम होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन क्या होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, तो वो सिंपल a इंटू बी प्लस सी, तो क्या आ जाएगा, b प्लस सी की जगह पर सॉरी आप क्या लिख लोगे, आप लिख लोगे माइनस, क्योंकि ओवर सब्ट्रैक्शन, तो इसको मैं इस तरह रब कर देता हूँ, ओवर सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन आपके पास इस तरह आ जाएगा a इंटू बी माइनस सी। अब a जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ए बी माइनस ए सी, तो ये a जो है वो इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो गया और इसके साथ ही मल्टीप्लाई। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो सिंपल है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन, वो आपके पास क्या होगा, वो भी आपके पास सिंपल होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो यहाँ पर आ जाएगा a जो है वो इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो b के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए सी माइनस बी सी, तो ये आपके पास हो जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन, और ये दोनों होल्ड करते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करते हैं, ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन दोनों केसेस के आंसर ही प्रूफ होते हैं। इन सवालात को हम करेंगे एक्सरसाइज में, क्योंकि इस एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट है और लेंथी है, इससे अच्छा है कि हम एक्सरसाइज के सवाल डीप तरीके से कर लें ताकि आपको मेथड समझ आ जाए। अब लास्ट में आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम किसको कहेंगे, तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अब इसको आप गौर से सुने और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है कि अभी मेरे पास ये मैट्रिक्स है A, मैं इसको किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ, मैं इसको किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि ये मेरे पास ये मैट्रिक्स दोबारा वापस आ जाए। मैं इस मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास ये मैट्रिक्स दोबारा वापस आ जाए, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब एक मैट्रिक्स आपके पास होती है ओरिजिनल, ये ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि आपके पास ये मैट्रिक्स वापस आ जाए। तो इस मैट्रिक्स को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास कौन सी थी, 1 0 0 1, तो मेरे पास ये पुरानी मैट्रिक्स ए जो है वो वापस आ जाएगी। तो आई मेरे लिए क्या हो गया, ये यूनिट मैट्रिक्स मेरे के लिए क्या हो गया, ये यूनिट मैट्रिक्स मेरे लिए क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। क्या हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 0 0 1। तो अगर किसी मैट्रिक्स को मैं इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा यूनिट मैट्रिक्स के साथ, तो मेरे पास वो ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। इसी को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। चेक करिएगा अभी। अब इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2। फ्रेम बनाना आना चाहिए। तो ये 2 रो 2 कॉलम के लिए सेटिस्फाई है। आंसर किस में आएगा, 2 रोज 2 कॉलम्स में आएगा, तो 2/2 में आंसर आएगा। मतलब 2 रोज होंगी और कितने कॉलम्स होंगे, 2 ही कॉलम्स होंगे। ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास 2 रोज 2 कॉलम का फ्रेम कैसे आएगा, 2 रोज, तो 2 रोज के लिए पहले आपके पास A1 1, पहले आपके पास ये एक रो हो गई और ये आपके पास दूसरी रो हो गई। अब ये एक कॉलम के लिए एक रो और एक रो और दूसरी रो एक कॉलम के लिए, अब इसमें 2 कॉलम है तो उसके लिए भी एक रो और दूसरी रो बनाएंगे। इसी तरह अगर 3 कॉलम होते तो उसके लिए भी एक रो और दूसरी रो बनाते। तो अब यहाँ पर
ये 2 कॉलम से, तो ये फर्स्ट कॉलम के लिए हो गया, तो ये भी फर्स्ट कॉलम के लिए, ये भी फर्स्ट, ये अब कौन से कॉलम के लिए, सेकंड कॉलम के लिए, और ये भी कौन से कॉलम के लिए। तो ये फ्रेम आपको अगर बनाना आता है तो बस फिर आप जो है मल्टीप्लिकेशन का कोई सवाल भी आराम से कर सकते हो। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या होगा। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो ये फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, तो 2 1 जार क्या आ जाएगा, 2 1 जार 2 और 3 0 जार क्या आ जाएगा 0। फिर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। क्यों? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट रो का कौन सा कॉलम चाहिए, सेकंड कॉलम। तो देखिए ना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 को 0 के साथ और 3 को किसके साथ, 1 के साथ, तो 3 1 जार 3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपको चाहिए, क्या चाहिए, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, क्योंकि इधर देखिए कंडीशन है, मैंने कहा है ना बस फ्रेम बनाना एक दफ़ा मुश्किल है, वो आपको सीख गए तो फिर सवाल आसान है। तो सेकंड रो 4 को 1 के साथ 4 आ जाएगा, 1 को 0 के साथ 1 0 ज़ा 0, फिर 4 0 सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, मतलब ये आपके पास है सेकंड रो, इसको आप सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 0 ज़ार क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 1 ज़ार क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई, तो ए आई की आपके पास जो मैट्रिक्स वापस ए आ गई, तो यहाँ पर क्या आ गई 2 4 3 और 1। तो देखिए आपके पास वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही क्या आ गई, वापस आ गई है कि नहीं। तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास ये थी वो हमारे पास किधर भी आ गई है, यहाँ पर भी आ गई है। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स को भी यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी थ्योरी थी वो ख़त्म हो गई। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं, नहीं होल्ड करते हैं, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं, यस होल्ड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करते हैं, यस होल्ड करते हैं, लेफ्ट भी होल्ड करते हैं, राइट भी होल्ड करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ये सब 4 के 4 5 टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए, आप इस पे समझ गए हो। अब हम इजी तरीके से एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और एक्सरसाइज को इंतहाई आसान तरीके से सॉल्व करके आपको बताऊँगा। अब देखें, क्या आपको पता चल गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। उसके लिए ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो अगर के सेम होती है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ईजी तरीके से है। अब मुझे पता है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, नहीं कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करता। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, यस सर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है इन टर्म्स ऑफ 3 मैट्रिसेस ए बी सी, और ए बी सी पहले 2 में लगाएं और आखिरी 2 पे लगाएं ब्रैकेट्स, सही। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने डिटेल फॉर्म में पीछे तरीके से करा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होते हैं, ओवर एडिशन भी करा है, ओवर सब्ट्रैक्शन भी करा है, जाके देख लें। और लास्ट में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स अगर आप उसको किसी मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए 1 0 0 1 होती है। तो ये सारी बातों को इस तरह रट लो कि भाई जिस तरह आपके पास फिंगर टिप्स में सारे टॉपिक्स देखो आपको आते हैं, सही तरीके से मैनेज हो गए हैं, सही तरीके से टिक हो गए हैं। अब जाओ भाई एक्सरसाइज के ऊपर फ्रेम बनाना आइए। मल्टीप्लिकेशन का फ्रेम किस तरह बनता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए किस तरह बनता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए किस तरह बनता है, सेकंड रो थर्ड कॉलम के लिए किस तरह बनता है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम के लिए किस तरह बनता है, फोर्थ रो वन कॉलम के लिए किस तरह बनता है। तो भाई अब आके जो है अब एक्सरसाइज कर लो, आपको एक्सरसाइज में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इस सवाल इन चीज़ों को ख़त्म करने से पहले एक्सरसाइज मत करना, पहले जो है इन चीज़ों को सही तरीके से क्या करो, सॉल्व करो और इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करो। मल्टीप्लिकेशन के ऊपर प्रैक्टिस करो, कम्यूटेटिव लॉ के ऊपर, एसोसिएटिव लॉ के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ऊपर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करके और फिर जो है एक्सरसाइज की तरफ आओ, तो तब आपका दिल जो है मुतमईन होगा और आप एक्सरसाइज ईजी तरीके से क्या कर सकोगे, सॉल्व कर सकोगे। तो चलिए शुरू करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.4 के ऊपर आते हैं। कहते हैं मल्टीप्लाई मुझे बताओ ए बी और बी ए मल्टीप्लाई होते हैं, अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो काइंडली उनको सॉल्व कर दो मुझे। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग ए बी की तरफ आते हैं। तो ए हमारे पास क्या है, ए मेरे पास है 1 2 -1 और 0। इसको मैं ज़रा खुला खुला लिख लेता हूँ ना, 1 2 -1 और क्या 0।
ठीक है, बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास है 3 2 1 -1, ठीक है। अब कहते हैं ए बी को ज़रा आप मल्टीप्लाई करो, तो अब इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, इसका ऑर्डर है मेरे पास कितना 2/2, इसका ऑर्डर भी मेरे पास कितना है 2/2 है कि नहीं। तो इसका मतलब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो आपस में क्या है, आपस में सेम है। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, पॉसिबल है। तो आंसर किस में आएगा, 2/2 में आएगा, ठीक है। तो ए बी को मैं मल्टीप्लाई करने के लिए फ्रेम बनाता हूँ, तो ए बी का फ्रेम किस तरह बनेगा, 2/2 का फ्रेम मैंने बहुत दफ़ा पीछे ही बनाया है, तो इसका मतलब 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो पहले आप पहली ये पहली रो हो गई जी, और ये पहली कॉलम और दूसरी रो हो गई। अब ये तो फर्स्ट कॉलम के लिए ना, अब ये किस कॉलम के लिए, फर्स्ट कॉलम के लिए एक रो भी है और दूसरी रो भी है। अब सेकंड कॉलम के लिए भी हमने सेम फर्स्ट रो भी बनानी है और दूसरी रो भी बनानी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो ये सेकंड रो, ये फर्स्ट रो ही और ये सेकंड रो नीचे, देखे ना, ये आपके पास दोनों फर्स्ट रो और सेकंड रो, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। अब ये फर्स्ट रो सेकंड रो, अब ये फर्स्ट कॉलम के लिए और ये सेकंड कॉलम के लिए, तो ये आपका फ्रेम बराबर हो गया। तो अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम और ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम, क्लियर हो गया। अब ये फ्रेम आपको आ गया ना, अब मल्टीप्लिकेशन आसान है। अब क्या करोगे, इसी के मुताबिक ये फर्स्ट रो हो गई और ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सिंपल। तो अब क्या करेंगे, ए बी को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो इसके साथ और ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो 1 3 जार क्या आ जाएगा 3, फिर 2 1 जार क्या आ जाएगा 2, तो ये 3 + 2, फिर 1 2 जार क्या आ जाएगा 1 2 जार 2 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई -1 से क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -1 से क्या आ जाएगा -2। तो ये सेकंड फर्स्ट रो और कौन सा कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, ठीक है। सिंपल है, सिंपल, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। अब आपने क्या करना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की तरफ आना है। तो सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है उसको फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा -3, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 से क्या आ जाएगा 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आ जाएगा -2, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 से क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर ए बी का जो आंसर वो आपके पास ये आ जाएगा 3 + 2 क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पर -3 0 -2, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो ए बी को तो मल्टीप्लाई हमने किया, अब उससे यह आंसर आ गया। अब हमारे पास बारी है किसकी, अब हमारे पास बारी, हम बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी ए को। तो बी की जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, वो भी हम लिख लेंगे, और ए की जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, वो भी हम थोड़ा सा खुला खुला करके लिखेगा ताकि फिर आसानी। तो बी की वैल्यू है 3 2 1 -1, 3 2 1 -1, और ए क्या है 1 2 -1 0, 1 2 -1 और 0। तो इसके मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है 2/2 है। तो आंसर मेरे पास किस में आएगा, आंसर कन्फर्मल है। तो आंसर मेरे पास 2 रो और 2 कॉलम में ही आएगा, आंसर मेरे पास 2 रो और 2 कॉलम में आएगा। क्लियर है, क्लियर है, इधर तक क्लियर है सब कुछ। अब देखो बी ए, 2 रो 2 कॉलम का फ्रेम बनाने आता है, बहुत दफ़ा बना चुका हूँ, बहुत दफ़ा। तो इसका फ्रेम बनाना सीख लो। अच्छा, तो बी ए का फ्रेम इस तरह होगा, 2 रोज 2 कॉलम का फ्रेम, A11 A12, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये फ्रेम बनाना सीख लिया ना भाई,
हर मल्टीप्लिकेशन का सवाल कर सकते हो, हर सवाल। अब देखो ये बी ए, तो बी ए मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा, मतलब A11, A11, तो 3 इधर से फर्स्ट रो और इधर से फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 जार 3, इधर से दूसरा एलिमेंट इसका, इधर से कॉलम का दूसरा एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई -1 से क्या आ जाएगा -2, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या आता है 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 से क्या आता है 0। तो देखो ना इससे कॉरस्पॉन्ड जो ना, देखो ये क्या कहते हैं, ये फर्स्ट रो में जो इधर से सेकंड कॉलम में जो, देखो अब ये क्या कहते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इधर से सेकंड रो उधर से फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस का साइन, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, फिर क्या कहता है, फिर देखो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, कह रहा है कि नहीं, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। अब देखो 1 ये सेकंड रो और ये सेकंड, 1 2 जार 1 2 जार 2, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 0 से क्या आ जाएगा 0। तो बी ए जो आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, बी ए जो हमारे पास आ गई वो 1 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया और 2 हो गया। तो ए बी और बी ए का जो आंसर वो हमारे पास ये आ गया। तो हम लोगों के पास ए बी भी जो कन्फर्मल था और बी ए भी हमारे पास कन्फर्मल था, लेकिन मैंने क्या कहा, ए बी और बी ए से कभी भी सेम आंसर नहीं आने वाला। आगे चलेंगे, अब हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट तो कर लिया था, अब हम लोग आएंगे सेकंड पार्ट की तरफ इसके। तो सेकंड पार्ट इसका इंतहाई आसान है, अगर आपको फ्रेम बनाना आता है भाई, अगर आपको फ्रेम बनाना आता है ना, तो ये सवाल आपके लिए गपशप होने वाले। अब देखो 2 वाला पार्ट, इंतहाई सुकून के साथ तसल्ली के साथ सवाल को करें। अब ये 2 वाला क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू 1 -2, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 -4, ठीक है। तो अब आप देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हमारे पास है 2 रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, नहीं सॉरी, ये आपके पास एक रो है, कितनी रो है, एक रो, कितने कॉलम है 2 कॉलम है, तो एक रो और 2 कॉलम, 1/2 इसका ऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें कितनी रोज हैं, इसमें आप देखो 2 रोज है और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर मैं ऐसा ले सकता हूँ 2/1। आंसर देखो कन्फर्मल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, यस ये तो है कन्फर्म। आंसर किस में आएगा भाई, आंसर एक रो एक कॉलम में आएगा। अब एक रो एक कॉलम की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, तो ए बी मैं लिख लूंगा, आंसर मेरे पास एक रो एक कॉलम, इधर लिख लो भाई, फ्रेम एक रो और साथ एक कॉलम। तो सर एक रो और एक कॉलम का क्या फ्रेम होगा, एक रो और एक कॉलम का सर ये फ्रेम होगा A11, सिंपल। देखो ना एक रो है और एक कॉलम है, बस बात। तो फ्रेम बनाना सीखो भाई, फ्रेम बनाना सीख लिया ना, मल्टीप्लिकेशन तुम्हारे लिए आसान है। अब क्या जाओगे, अब देखोगे कि क्या एक रो क्या है, अब ये आपके पास फर्स्ट रो है, देखो इसके मुताबिक, और ये फर्स्ट कॉलम है, तो क्या मल्टीप्लाई कर दो, 1 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो 1 3 ज़ा 3, फिर क्या करोगे -2 को मल्टीप्लाई कर दो -4 के साथ, तो माइनस माइनस +2 4 ज़ार क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 11। अब देखते हैं ए बी तो हमारे पास कन्फर्मल था, क्या बी ए बी हमारे पास कन्फर्मेबल है कि नहीं, चेक करते हैं। तो बी ए मैट्रिक्स जब हम लिखते हैं तो पहले बी का हक है हम बी को लिख लेंगे, फिर ए का हक है हम ए को लिखेंगे, ठीक है। तो बी क्या है हमारे पास 3 -4, 3 -4, ए क्या है हमारे पास 1 -2 है कि नहीं, 3 -4 और 1 -2। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इसका है 2 2 रो और कितने कॉलम, एक कॉलम,
ठीक है, देखें चेक करिए, 2 रो और 1 कॉलम। इस ऑर्डर के 1 रो और 2 कॉलम, तो इस ऑर्डर है हमारे पास 1/2। अब चेक करो जी, आंसर तो कन्फर्मल है, आंसर किस में आना चाहिए, 2 रो 2 कॉलम में आंसर आना चाहिए। 2 रो 2 कॉलम सर जब भी आ जाए वो हमारे लिए आसान है, क्योंकि उसकी हम लोगों ने फ्रेम जो है पीछे से देखते हुए आ रहे हैं। 2 रो 2 कॉलम का फ्रेम तो पीछे से देखते हुए आ रहे हो ना, तो उसका फ्रेम क्या है, A11 A1 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का पहला कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम। ठीक है, इसकी जितनी भी देख तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, आसान है। तो A11 ये देखो भाई, ये फर्स्ट रो और ये भाई फर्स्ट कॉलम, तो 3 1s आर 3 आ जाएगा। ये देखो भाई, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, 3 2s आर -6 आ जाएगा। फिर ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो 4 1s आर क्या आ जाएगा, -4। ये सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, तो माइनस माइनस 4 2s आर क्या आ जाएगा भाई 8। तो यहाँ पर सिंपल देखो, 3 1s आर 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 2s आर -6, फिर -4 1s आर 4, माइनस माइनस प्लस 4 2s आर 8। तो ये BA आपके पास आ गया। तो BA जो है वो क्या आ गया, वो क्या है, 3 -4 -6 + 8। तो ये मेरे पास BAB सिंपल, तो ABB आ गया और BAB। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं, ठीक है। तो ये भी हम लोग पार्ट नंबर 2 भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया। अब आते हैं हम लोग पार्ट नंबर 3 की तरफ, और फिर जो है देखते हैं क्या इससे कन्फर्मल है। तो AB हमारे पास क्या है, ए जो है वो हमारे पास है क्या, वो सिंपल है हमारे पास कितना, 4 और 4। और बी जो है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 2 और यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 5। ठीक है, ये AB है। तो AB का ऑर्डर चेक करते हैं पहले। इसका ऑर्डर है कितना, 2 रो और 1 कॉलम, मतलब 2/1। इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो और 2 कॉलम, मतलब क्या, 1/2। सिंपल। तो देखें क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मल है, यस ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मल है। आंसर किस में आएगा, 2/2। सर हमें तो ये पता है 2/2 की मैट्रिक्स हमने बहुत सारे फ्रेम बना चुके हैं। तो 2/2 का फ्रेम कैसा होता है, 2/2 का फ्रेम सेम, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम। ए 2/2 मैट्रिक्स का बहुत दफ़ा आप लोग फ्रेम बना चुके हैं। अब आसान है, अब बात आसान है। अब क्या करेंगे, इधर से फर्स्ट रो इधर से फर्स्ट कॉलम, तो 4 2s आर 4 2s आर 4 2s आर 8 आ जाएगा। इधर से फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, 4 5s आर 20। फिर आपके पास क्या, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, 4 2s आर 8। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम, 4 5s आर कितना, 4 5s आर कितना, 20। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर चेक करिए एक दफ़ा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 4 2s आर 8। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो हो गया और सेकंड कॉलम 4 5s आर क्या आ जाएगा, 20। फिर सेकंड रो, ये सेकंड रो है, इसका फर्स्ट कॉलम 4 2s आर 8। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम 4 5s आर 20। तो ये सिंपल तरीके से आपके पास आंसर। अब भी ये क्या कन्फॉर्मल है, चेक कर लेंगे। तो BA मेरे पास क्या है, B मेरे पास है BA, तो B मेरे पास है कितना, 2 5, और A मेरे पास क्या है, 4 4। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या ये BA मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है कि नहीं। सिंपल है भाई, क्या करोगे, ऑर्डर पहले चेक करोगे। ऑर्डर इससे क्या है, ऑर्डर है इसका हमारे पास 2 रो हैं, बल्कि 1 रो है और कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम्स हैं, 1/2। चेक करिएगा, ये 1 रो है और कितने कॉलम्स हो गए, 2।
ये 2 रो और कितने कॉलम हो गए, एक। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो और 1 कॉलम। तो ये हमारे पास कन्फर्मल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। आंसर किस में आएगा, 1 रो 1 कॉलम। तो बी ए का आंसर किस में आएगा, 1 रो और 1 कॉलम में। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल लिख लेंगे बी ए। क्या आ जाएगा बी ए हमारे पास सिंपल आता है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 के साथ, तो 2 4s are 8, प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 के साथ, तो 5 4s are कितना, 20। क्योंकि उसने क्या कहा है, एक तरफ से रो उठाओ और एक तरफ से कॉलम, देखें ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सिंपल। तो बी ए का जो आंसर हमारे पास आता है, बी ए का वो हमारे पास आ जाएगा कितना, 28। तो ये सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो ए बी भी सेटिस्फाई कन्फर्मल था और बी ए भी क्या है, कन्फर्मल है। तो हमने पार्ट नंबर 3 भी इसी तरीके से कर लिया। आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो ये केसेस आपके लिए तभी सिंपल होंगे जब आप लोग फ्रेम बनाना सीख लोगे। भाई फ्रेम बनाना सही तरीके से समझो, तब ये सारे सवाल आपके लिए आसान है। अब ये क्या है, फिर ए बी की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो ए बी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मल है कि नहीं चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 -1 1, और यह आ जाएगा 3 0, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा कितना, -1 4 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 3 और 1 आता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसका ऑर्डर क्या है सर, इसका ऑर्डर देखेंगे तो 1 रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रो और 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर हमारे पास है 3/2। अब इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 रो, दूसरी रो, कितने कॉलम, 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3। तो आंसर है मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मल है। आंसर किस में आ रहा है, 3 रो और 3 कॉलम्स में आंसर आता है 3/3। तो इंतहाई आसान है 3/3 मैट्रिक्स का फ्रेम बनाना। इसका मतलब है कि आपने 3 रोज़ बनानी है। तो ये आपके पास पहली रो, ये आपके पास दूसरी रो और ये आपके पास तीसरी रो। लेकिन ये फर्स्ट कॉलम के लिए, इसमें कितने कॉलम हैं। अब सेकंड कॉलम के लिए भी जाके पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो बना लो, ठीक है। थर्ड कॉलम के लिए भी जाके पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो बना लो। बनवा लिया कि नहीं। अब ये किसकी पोजीशन है बताओ, ये तो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन है। ये किसकी पोजीशन है, फर्स्ट कॉलम की। ये किसकी पोजीशन है, फर्स्ट कॉलम की। सिंपल। अभी किसकी पोजीशन है बता दो, जल्दी से बताओ भाई। सेकंड कॉलम की पोजीशन है कि नहीं, ये भी सेकंड कॉलम की, ये भी सेकंड कॉलम की। ये किसकी पोजीशन है बताओ, थर्ड कॉलम की सर, थर्ड कॉलम की, थर्ड कॉलम की। सिंपल है। तो ये फ्रेम बनाना सीखो, बार बार कह रहा हूँ, ए बी की मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर फ्रेम बनाना आ गया ना, सवाल गपशप में सॉल्व करोगे। और अगर फ्रेम बनाना ना आया फिर मुश्किल है, फिर टफ है, फिर इसमें मिस्टेक खाओगे। अब ए बी, अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है। तो ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इसको इसके साथ और इसके साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, -1, 2 2s are क्या आ जाएगा 4। सिंपल। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो फिर इसको सर्कल को सर्कल के साथ, 1 4s are 4, 2 3s are क्या आ जाएगा, 2 3s are 6। फिर सर्कल फर्स्ट रो की अब थर्ड कॉलम के साथ बारी है। फर्स्ट सर्कल को सर्कल के साथ, 1 1s are 1, 2 1s are क्या आ जाएगा बताएं, 2 आता है। तो ये देखें, पहली रो को जो है मैंने इसके साथ ही मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम के साथ, उससे आ गया 1 1s are -1, 2 2s are 4। फिर फर्स्ट रो को मैंने सेकंड कॉलम के साथ 1 4s are 4, 2 3s are 6। फिर फर्स्ट रो को मैंने थर्ड कॉलम के साथ 1 1s are 1, 2 1s are 2। अभी इसी तरह मैं जाता जाऊँगा किसके लिए, अब इसी तरह मैं जाता जाऊँगा सेकंड रो के लिए। तो -1 को मैंने मल्टीप्लाई करूँगा -1 के साथ, तो क्या आ जाएगा, पहले मैं दूसरा चीज, -1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा -1 के साथ, तो क्या आ जाएगा +1। 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 के साथ, तो 1 2s are 2। फिर -1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 के साथ, तो क्या आ जाएगा -4।
1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 के साथ तो 1 3 ज़ा 3 -1, फिर 1 को 1 के साथ तो +1। ठीक है कि नहीं? इसको गौर से समझिएगा, ये ज़रा मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी मुश्किल है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ। डिफ़िकल्ट नहीं है भाई, बस थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। अब क्या करोगे, अब ये आपके पास सर्कल को सर्कल के साथ, स्क्वायर को स्क्वायर के। अब देखो तो ये थर्ड रो है और इसको फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाई -1 से क्या आ जाएगा -3, 0 2 ज़ार क्या आ जाएगा 0। फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ तो 3 4 ज़ार क्या आ जाएगा 12 और 0 3 ज़ार क्या आ जाएगा 0। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ तो 3 1 ज़ार 3, 0 1 ज़ार 0, तो 3 1 ज़ार 3, 0 1 ज़ार क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो सिंपल सवालात होने वाले हैं। तो ये ए बी का आंसर हमारे पास क्या आता है, ए बी का आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 10 3। सही है। फिर 3 -1 0 -3 12 और 3। तो ये भाई ध्यान तरीके से करना है, ध्यान से करना है कि भाई मल्टीप्लिकेशन में आपके पास कोई मुश्किल ना हो जाए और इसको दोबारा से आपको करना पड़े, इसमें कोई एरर का चांस आपके पास ना आए। ठीक है। अब इसी तरह देखते हैं कि क्या बी ए बी मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है कि नहीं। तो ये बी है और ये ए है, चेक करते हैं। अब बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, बी मैट्रिक्स हमारे पास है -1 4 1 2 3 1, -1 4 1 2 3 1। ठीक है। ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या थी वो भी चेक कर लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, ए मैट्रिक्स 1 2 -1 1 3 0, 1 2 -1 1 3 0, 1 2 -1 1 और 3 0। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा वापस से। तो ए मैट्रिक्स 1 2 -1 1 3 0, बी की वैल्यू क्या है -1 4 1 2 3 1। ठीक है। तो अब आंसर किस में आप देखें, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3। अब इसमें कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2। होता है कि नहीं। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मल है। आंसर किस में आएगा, आंसर मेरे पास 2 रो 2 कॉलम में आएगा। अब इसको चेक करिएगा, आसान है, सिंपल है। तो आंसर मेरे पास 2 रो 2 कॉलम में आएगा। तो इसका आंसर मेरे पास फ्रेम किस तरह होगा, A11 A12 A21 A22। अब इसी के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन कर लो। अब इसी के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, कैसे कर लोगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्या, यहाँ पर चेक करिएगा -1 को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना -1। फिर 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे -4 के साथ, तो 4 1 ज़ार क्या आ जाएगा -4। फिर आप ट्राइंगल ले लो, चलो इसमें ट्राइंगल को ट्राइंगल के साथ 1 3 ज़ार क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर आप फर्स्ट रो को अब किसके साथ बारी है, सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ पर सर्कल को सर्कल के साथ -2, 4 1 ज़ार क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और फिर 1 0 ज़ार क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब आपके बारी है किसकी, सेकंड रो। तो सेकंड रो 2 1 ज़ार 2, सेकंड रो कौन सा कॉलम है, देखें फर्स्ट कॉलम है। अब देखो 2 1 ज़ार 2, फिर आप स्क्वायर को स्क्वायर के साथ, ये स्क्वायर है, 3 1 ज़ार क्या -3, ट्राइंगल को ट्राइंगल के साथ 1 3 ज़ार 3। ठीक है। फिर 2 2 ज़ार क्या, अब ये देखो ना किसकी बारी है, सेकंड रो चेक करो, सेकंड कॉलम 2 2। फ्रेम बनाना सीख लो भाई, फ्रेम बनाना सीख लो, मल्टीप्लिकेशन में कभी गलती नहीं करोगे। 2 2 ज़ार 4, 3 1 ज़ार 3, फिर 1 0 ज़ार 0 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे लॉजिक हो जाएंगे, 2 2 ज़ार 4, 3 1 ज़ार 3, 1 0 ज़ार। तो बी ए का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा
यहाँ पर आ जाएगा -5, सेम साइन वही साइन, -5 + 3 -2, अपोजिट साइन साइन ऑफ ग्रेटर, -2 + 4 से क्या आ जाएगा +2, ये दोनों आपस में कट गए, इधर आ गया 2, 4 + 3 से हमारे पास आ जाएगा 7, तो ये हमारे पास बी ए का आंसर हो जाएगा। -5 आता था ना, सेम साइन, -5 + 3 से -2, तो ये हमारे पास ए बी और बी ए की मल्टीप्लिकेशन। सवाल इंतहाई ईजी है भाई, मुश्किल किधर भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लास्ट पार्ट की तरफ। कहते हैं ए बी को फिर से मल्टीप्लाई करो, तो ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हमारे पास है भाई, इसका ऑर्डर कितनी रोज़ हैं, तो 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। यहाँ पर मैं लिख लूँगा इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। इसमें कितनी रोज़ है, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो कितना ऑर्डर हो जाएगा, 3/2। तो आंसर किस में आएगा भाई, आंसर हमारे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम में आएगा। कितने रोज़ सर, 2 रोज़ और 2 कॉलम का फ्रेम हमें बनाना आता है, आता है, सिंपल है। इस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है भाई, थोड़ा सा गौर से करोगे तो 2 रोज़ 2 कॉलम का फ्रेम क्या है, A11 A12, A21 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, अब चेक करो कोर्स से, तो ए बी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ चेक करें, तो हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1 के साथ, तो 1 1 जार 1। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो इधर 2 के साथ, तो यहाँ 1 2 2 जार क्या आ जाएगा 4। फिर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो 2 1 जार क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये इसी तरह होता जाएगा। अब फर्स्ट रो की किसके साथ बारी है, अब फर्स्ट रो की बारी है सेकंड कॉलम के साथ। फिर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो 1 5 जार 5। फिर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 के साथ, तो 2 4 जार क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और फिर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 के साथ, तो 2 6 जार क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल तरीके से आंसर आ रहे हैं। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फिर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 के साथ, तो 3 1 जार 3। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2 के साथ, तो 1 2 जार 2। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 के साथ ही, तो फिर 1 1 जार 1। समझ आ रही है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसको मैं गौर से इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। फिर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो 3 5 जार क्या आ जाएगा 15। फिर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो 1 4 जार 4। और फिर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 के साथ, तो 1 6 जार 6। मैंने क्या कहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक दफ़ा ये फ्रेम बनाना है। फ्रेम बना लो ना भाई, आप खुद ही डायरेक्शन देगा, देखो क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है। ये क्या डायरेक्शन दे रहा है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ डायरेक्शन दे रहे हैं। क्या डायरेक्शन दे रहा है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। क्या डायरेक्शन दे रहा है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। फ्रेम बना लो, फ्रेम बना लो, फिर आसान है। तो ये आ जाएगा 5 + 2 7, यह आ जाएगा 3 + 2 5 + 1 6, यह आ जाएगा 20 + 5 20 + 5 जल्दी से 25, यह आ जाएगा 10 15, कितना आता है 10 + 15 25। तो ये ए बी का आंसर भी मेरे पास सिंपल आ गया। अब मैं देखता हूँ क्या बी ए मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है। तो बी मेरे पास क्या है, 1 5 2 1 2 1 5 4 6 1 2 1 1 2 1 5 4 6। एक है 1 2 2 3 1 1 1 2 2 3 1 1। ठीक है, ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर क्या है भाई, ऑर्डर है इसका 3 रो और 2 कॉलम। 3/2 चेक करें, 3 रो और 2 कॉलम। ठीक है, ऑर्डर इसका देखो 2 रो और 3 कॉलम।
2 रो हैं और कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम। मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मल है, आंसर किस में आएगा? 3/3। 3/3 का फ्रेम सर आसान है, 3/3 का फ्रेम सर आसान है। ये लो पहली रो, ये लो दूसरी रो, ये लो तीसरी रो। कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है तो 3 रोज बनानी पड़ेंगी। फिर ये लो पहली रो, ये लो दूसरी रो, ये लो तीसरी रो। फिर ये लो पहली रो, ये लो दूसरी रो, ये लो तीसरी रो। रो वर्टिकल्स होती हैं कि हॉरिजेंटल होती हैं कि नहीं? रो, ये लो एक रो, ये लो दूसरी रो, ये लो तीसरी रो। अब ये लो पहली रो का कॉलम, पहली रो का दूसरी रो का पहला कॉलम, तीसरी रो का पहला कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का तीसरा कॉलम, दूसरी रो का तीसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा कॉलम। फ्रेम बन गया। आप सिर्फ पुटिंग करो, इसी के मुताबिक डायरेक्शन के मुताबिक पुटिंग करो, जो डायरेक्शन देते हो उसी के मुताबिक पुटिंग करो। ये पहली रो हो गई, ये पहला कॉलम, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो 1 1s are 1, 5 3s are 15 आता है। फिर 1 को मल्टीप्लाई करो दूसरे कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 2s are 2, 5 1s are 5। देखो ना 1 2s are 2 और इसको चलो स्क्वायर से दे दो, 5 1s are 5। फिर फर्स्ट रो को थर्ड, 1 2s are 2, 5 1s are 5। सिंपल आ गया। फिर अब इसकी बारी, 2 को फर्स्ट, 2 1s are 2, 4 3s are 12, फिर 2 2s are 4, 4 1s are 4 आता है। फिर 2 2s are 4, 4 1s are 4, 2 2s are 4, 4 1s are 4। अब लास्ट पार्ट, आप क्या करोगे? 1 1s are 1 और 6 3s are 18। फिर आप क्या करोगे? 1 2s are 2, 1 2s are 2 और 6 1s are क्या आ जाएगा? 6 आते हैं, ठीक है। फिर ये थर्ड रो की थर्ड कॉलम के साथ 1 2s are 2 और 6 1s are 6, 1 2s are 2 और 6 1s are 6, ठीक है। तो ये ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो आ गया है, तो अब हम इसको क्या करेंगे? अब इसको इधर यूटिलाइज करते हैं। आंसर इस तरह लिख लेंगे यहाँ पर कि ए बी का आंसर मेरे पास क्या है, इधर देखते हैं। इसको आंसर इधर लिख लेते, आंसर ए बी का, तो ये क्या आ जाएगा? 1 + 5 से आ जाएगा क्या? 16, 2 + 12 से आ जाएगा क्या? 14, 1 + 18 से आ जाएगा कितना? 19, 2 + 5 से आ जाएगा 7, 4 + 4 से आ जाएगा 8, 2 + 6 से आ जाएगा 8, 2 + 5 से आ जाएगा 7, 4 + 4 से आ जाएगा 8 और 2 + 6 से भी आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो इस मैट्रिक्स का जो बकाया पार्ट था, सॉरी ये बी ए का आंसर है। ये किसका आंसर है? हमारे पास बी ए का आंसर है। तो ये हमारे पास बी ए का जो आखिरी पार्ट जो था वो मैंने इधर आंसर उसका लिख लिया। असल चीज़ तो ये है, बाकी तो फिर ये 1 + 5 से क्या आ जाएगा? 16, 2 + 12 से आ जाएगा 14, 1 + 18 से 19, 2 + 5 से आ जाएगा 7, 4 + 4 से आ जाएगा 8, 2 + 6 से भी आ जाएगा 8, 2 + 5 से आ जाएगा 7, 4 + 4 से फिर 8, 2 + 6 से फिर 8। तो वो फिर आसान है, ठीक है कि नहीं? तो ये हमारे पास बी ए की मल्टीप्लिकेशन भी हो गई। सवाल आसान है, बार बार कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मल्टीप्लिकेशन का केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, सिर्फ और सिर्फ मैनेज करना सीखो, फ्रेम बनाना सीखो, सवाल आसान है। क्या कहता है? ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये वेरीफाई करो। सही है, कर देंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास ए है,
क्या मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है हमारे पास कितनी, ए जो है वो है हमारे पास 5 1 -1 और 4, और बी मैट्रिक्स है मेरे पास कितनी 2 -1 0 और 3। ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर है 2 रोज और कितने कॉलम्स 2 कॉलम्स। इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज और कितने कॉलम्स 2 कॉलम्स। तो आंसर मेरे पास किस में आएगा 2 रो और 2 कॉलम में। तो 2 रो 2 कॉलम का फ्रेम बनाना आसान है हमारे पास। तो 2 रो 2 कॉलम्स का फ्रेम किस तरह बनता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो का सेकंड कॉलम। बस अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दो भाई। इसके ऊपर हमने बहुत सवाल कर दिए, 2 बाई 2 के ऊपर तो बहुत सवाल हो गए। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई। तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो भाई 2 के साथ, क्योंकि क्या मांग रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मांग रहा है। तो 5 1 क्या आ जाएगा 5, 2 1 को मल्टीप्लाई 5 2 5 नहीं सॉरी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 5 2 10, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ तो 1 0 0। फिर 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ तो क्या आ जाएगा फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम -5। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ तो 1 3 3 आता है। अब दूसरा ले लो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो -2। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ तो 4 1 0 0। फिर -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ तो 4 3 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10 -2, और यहाँ पर आ जाएगा -2, और यहाँ पर भी आ जाएगा क्या 13। सिंपल आता है। इसको बार बार मैं कह रहा हूँ, इसको जितना सिंपल तरीके से करोगे, जितना मुश्किल बनाओगे, तब ये सॉल्व नहीं होगा। अब बी ए की बारी आती है। अब बी ए, तो बी ए क्या करेंगे, बी हमारे पास क्या है 2 -1 0 3, 2 -1 0 3। फिर ए मेरे पास क्या है 5 1 -1 4, 5 1 -1 4। अच्छा, इसका ऑर्डर भी हमारे पास कितना है 2/2, ठीक है। इसका ऑर्डर भी हमारे पास कितना है 2/2 है कि नहीं। सिंपल। तो हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम में आंसर आएगा, 2/2 में ही आंसर आएगा। फिर 2/2 का फ्रेम बनाना हमारे पास क्या है आसान है। तो उसका फ्रेम हम कैसे बनाएंगे, उसका फ्रेम हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। तो A11 A12 A21 A22 सिंपल फ्रेम बन गया। अब बस सिंपल जाके मल्टीप्लाई करो, खाली जाके मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 5 क्या आ जाएगा 10। फिर -1 को मल्टीप्लाई कर दो -1 के साथ तो क्या आ जाएगा बताओ +1। फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दो सेकंड कॉलम के साथ तो 2 1 2। -1 को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ तो -4। फिर 0 को मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ तो 5 आ जाएगा। और फिर 3 को मल्टीप्लाई कर दो -1 के साथ तो क्या आ जाएगा -3। फिर 0 को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ तो क्या आ जाएगा 0। 3 को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ तो 3 4 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन आती है। तो बी ए का आंसर मेरे पास क्या आता है, बी ए का आंसर यहाँ पर आ जाएगा 11। 5 -3 से क्या आ जाएगा 2 -2, और यहाँ पर आ जाएगा 12। तो ये बी ए का भी मल्टीप्लिकेशन आ गई। सही है कि नहीं। मतलब इसको सिर्फ हमने बताना था कि ए बी और बी ए की मल्टीप्लिकेशन, फिर हमारे पास इधर सेम नहीं आई है, इधर सेम नहीं आई है। तो ये हम लोगों ने प्रूफ करके बता दिया कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए यहाँ पर सेम नहीं आए। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका दूसरा पार्ट भी हमारे पास आसान है। तो हम लोग इसका दूसरा पार्ट के लिए हम लोग एक अलग टेम्पलेट खोल लेंगे और फिर इसको हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है। अब इसको भी हम पार्ट नंबर 2 को भी इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे।
अब वो हमारे पास क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, कहते हैं ए को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, बी माइनस सी के साथ, और फिर उससे ए बी माइनस ए सी का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो सवाल थोड़ा सा इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उससे जो आंसर आएगा उससे हम राइट हैंड साइड बनाएंगे। अब चेक करिएगा। तो हम लोग इस तरह करते हैं, पहले एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। मैट्रिक्स ए ये हमने प्रूव करने हैं, ए इंटू बी माइनस सी से क्या आता है, ए बी माइनस ए सी। तो ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास है 5 1 माइनस 1 और 4, ये ए है। फिर बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास है 2 माइनस 1 0 और 3। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक समझिए कि नहीं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड क्या करनी है, प्रूफ करनी है। इस एक्सरसाइज में ज़रा ज़्यादातर मैथमेटिकल है, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल है, तो इस मैथमेटिकल में कोशिश करें गलती नहीं करनी है आपने। तो इसको हम करते हैं इजी तरीके से, कोई इशू नहीं है। अब माइनस सी की तरफ आते हैं। सी मेरे पास है क्या, 5 1 1 4। तो पहले हम सिंपल से इनको पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, फिर ए के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है, आसान कंडीशन है। तो यहाँ पर अब मैं लिखूँगा क्या, 5 1 माइनस 1 और क्या आ जाएगा 4, और इनको पहले मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ ब्रैकेट में ही। तो देखिए 2 माइनस 5 से क्या आ जाएगा, ये 2 और ये माइनस 5 तो माइनस 3, माइनस 1 से क्या आता है, माइनस 2, 0 माइनस 1 से क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, 3 माइनस 4 से क्या आ जाएगा, उधर से भी माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहले सॉल्व हो गया। देखिए कैसे, 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस 1 3 माइनस 4 माइनस 1। अब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करने हैं। भाई ऑर्डर देखो सेम है, 2/2। इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2। दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो आंसर किस में आएगा, आंसर हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम में ही आएगा। आंसर किस में आएगा, 2 रो और 2 कॉलम में। तो इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, A11 A12 सही है, फिर A21 A22 आता है, सिंपल आ जाएगा, सिंपल। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आसानी से। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, हमारे पास आ जाएगा, देख सकते हैं पहले देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो 5 1 जार क्या, 5 3 जार क्या 15, तो माइनस 15। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 से क्या आ जाएगा, माइनस 1। 5 2 जार क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 10। 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 से क्या आ जाएगा, माइनस 1। ठीक है, अब चेक करिएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 प्लस 3, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 तो क्या आ जाएगा, माइनस 4। माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 से क्या आ जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस 2। 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 से क्या आ जाएगा, माइनस 4। देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास सिंपल माइनस 16। ठीक है, माइनस 11 माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 4 से क्या आ जाएगा, माइनस 2। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, क्या आ रही है, माइनस 16 माइनस 1 माइनस 11 माइनस 2 आ रही है। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ चले जाते हैं, देखते हैं कि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आती है। तो राइट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह कि हमारे पास क्या आना चाहिए, ए बी माइनस ए सी आनी चाहिए। तो पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उससे जो आंसर आएगा उसको हम ए सी के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, सिंपल तरीके से पहले हम ए बी को, तो ए बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू आती है 5 1। समझ रहे हैं कि नहीं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने कर लिया। अब मैं इसकी कौन सी साइड करूँ, राइट हैंड साइड। कौन सी साइड, राइट हैंड साइड को हम इधर सॉल्व करते हैं अभी, वो की है हमारे पास। ठीक है,
तो ए बी मेरे पास क्या है 5 1 माइनस 1 4 और बी मेरे पास क्या है 2 माइनस 1 और 0 और 3 आता है। तो ये ए बी आ जाएगी। तो ए बी मेरे पास इसका भी ऑर्डर सेम है, वो इसका भी ऑर्डर सेम है। तो आंसर किस में आ जाएगा मेरे पास 2 रो और 2 कॉलम में। आंसर किस में आ जाएगा 2 रो और 2 कॉलम में। सिंपल आंसर आएगा। तो ए बी मैं लिख लेता हूँ इधर भी और इधर भी। तो ए बी मेरे पास क्या आ जाएगा, अब चेक करिएगा A1 1 A1 2 A2 1 A2 2। सिंपल, क्योंकि दो मैट्रिक्स दो। अब ए बी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये वही ऑर्डर चल रहा है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मुझे बार बार कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए मुझे चेक करना पड़ रहा है कि आंसर हमारा सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर A2 1 ए क्या करेंगे A1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 2 जार 10 और फिर 1 0 जार 0। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 5 1 जार माइनस 5 प्लस 1 3 जार 3 आता है। अब आप देखिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो है ये कौन सी है बताएं, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 से क्या आ जाएगा 0, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो +1, 4 3 जार क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कलेक्शन बराबर देखें, इसको मैंने किया इसके साथ, तो -1 मल्टीप्लाई -1 +1 4 3 जार 12। चेक कर ले एक दफ़ा फिर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 2 जार 10 1 0 जार 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 1 जार -5 1 3 जार 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 + 0 फिर +1 + 12। सिंपल है। तो ए बी का आंसर मेरे पास क्या आ गया, ए बी का फाइनल आंसर मेरे पास आ गया 10 -2 -2 और 13। आता है कि नहीं। अब हमने इसको इसके बराबर लाना था। अच्छा ठीक है, -16 -11 और ये आना चाहिए हमारे पास। अब हमारे पास जो है वो क्या है ए सी, क्या अब ए सी हमने करना है। अब ये ए बी का आंसर मेरे पास आ गया। अब है भाई किसकी, ए सी की। अब ए सी हम कैसे करेंगे, अब ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 1 -1 4, ठीक है। और सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, सी की 5 1 1 4 1 और 4 आता है। सिंपल। अब फिर ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है 2/2, फिर इधर क्या है 2/2, तो आंसर किस में आएगा, 2 रो 2 कॉलम में ही आंसर आएगा। आंसर किस में आएगा 2 रो 2 कॉलम। तो ए सी को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या दे देंगे, हमारे पास आ जाएगा सिंपल। चेक करिएगा 5 1 जार 5 5 5 जार 25 1 5 1 जार 1। तो ये फ्रेम बनाता हूँ A1 1 A1 2 A2 1 A2 2। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर। चेक करें कि ए सी का क्या आंसर आता है हमारे पास। तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 5 के साथ, तो 5 5 जार 25, 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 1 के साथ, तो 1 1 जार क्या आ जाएगा 1, 5 1 जार क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 1 4 जार क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर -1 मल्टीप्लाई -5 से क्या आ जाएगा -5, 4 1 जार क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर -1 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा, 4 4 जार क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। सिंपल। तो ये ए सी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 26 -1 9 + 15 आता है। अब मेरे पास सिंपल, अब मैंने क्या करना है ए बी माइनस ए सी करना है। क्या करना है ए बी माइनस ए सी। तो ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए बी की वैल्यू मेरे पास 10 - 2 - 2 13, 10 - 2 - 2 और क्या
13, फिर मैं माइनस का साइन लगा दूंगा और ए सी की वैल्यू मेरे पास क्या है 26, 9 -1 और 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 10 - 26 से क्या आता है, सिंपल चेक करिए 10 - 26 -16 -2 -9 क्या आ जाएगा -11 -2 + 1 -2 + 1 -1 13 -15 3 - 15 से क्या आ जाएगा -2। तो चेक करिएगा ये हमारे पास क्या आंसर आया है इसका, इसका आंसर बराबर आया है कि नहीं। तो -16 -11 -1 -2 -16 -11 -1 -2, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर। तो हैंस ये हमारे पास था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने पीछे ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने आपको पीछे कराई है, इसको आप देख सकते हैं। लेस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन है हमारे पास। अब हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी हम प्रूफ करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के बाद फिर हमारे पास एक दो क्वेश्चंस और भी हैं लेफ्ट, और फिर हमारे पास इजी टास्क। क्या भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। कौन सा है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, लेंथी है। फिर क्या कहते हैं, ए और बी सी, और फिर ए बी और सी को प्रूफ करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको अब हम प्रूफ करेंगे कि कैसे हम इस मैट्रिक्स को जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, बी और सी के साथ। ठीक है, तो पहले एक मैट्रिक्स को ले लेंगे। ए मैट्रिक्स मेरे पास है कितनी, ए मैट्रिक्स है मेरे पास 5 1 -1 और 4। फिर बी मैट्रिक्स मेरे पास कितनी है 2 -1 0 और 3। फिर सी मैट्रिक्स मेरे पास कितनी है 5 1 1 और 4। ये देखो भाई, ये बस बार बार 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ही आ रहा है, तो सिंपल इसका ऑर्डर कितना है 2/2। इसका ऑर्डर भी कितना है 2/2। तो आंसर मेरे पास किसने में आ जाएगा, 2 रो 2 कॉलम में आ जाएगा। सिंपल, बार बार कह रहा हूँ इसका आंसर उसी में आता है, बार बार कह रहा हूँ 2/2 ही ज़्यादातर आपके पास यूज़ हुई है, बाकी 3 क्रॉस 3 और ये इतनी ज़्यादा यूज़ आपके पास नहीं हुई। तो काफ़ी लेंथी क्लास हो गई है ये, इसी वजह से कि इसमें हमारे पास कंसेप्ट ज़्यादा थे और इसके क्वेश्चन ज़्यादातर लेंथी थे, इसी वजह से क्लास लेंथी हो गई है आज की। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कितना 5 1 -1 और 4 आता है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं फ्रेम बनाता हूँ फ्रेम, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये आ जाएगा A11 A12 A21 A22, सिंपल फ्रेम बन गया। अब मैं इसको साथ सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 5 1 -1 और 4। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, चेक करिएगा गौर से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 के साथ, और 2 5 are 10। -1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा -1। 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 के साथ, तो 2 1s are 2। -1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 के साथ, तो -4। ठीक है, मतलब सिंपल और आसान कंडीशन है। मैं क्या कह रहा हूं, अब देखो सेकेंड रो की बारी है फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, तो 0 × 5 से क्या आ जाएगा 0। फिर 3 1s are क्या आ जाएगा भाई 3 आता है। अब बारी है किसकी, सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम के साथ। सिंपल, तो 2 0 1s are क्या आ जाएगा 0। 3 4s are क्या आ जाएगा 12। चेक कर सकते हो भाई दोबारा से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 5s are 10 -1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 1s are 2 -4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 5s are 0 3 1s are 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 1s are 0 4 3s are 12। सिंपल है, तो यार इसको आप चेक कर सकते हो, इसमें कोई मिस्टेक के आंसर के चांस नहीं होते, बस आपका मेथड ठीक होना चाहिए। 5 1 -1 और क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 10 - 1 से क्या आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 3,
यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा 12, यह आ जाएगा मेरे पास सिंपल। अब फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, अब ए बी और आपस में मल्टीप्लाई करना है, ए बी सी को तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी आसान है। इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका आंसर भी क्या है 2/2। आंसर किस में आएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मल है, आंसर किस में आएगा 2x2 मैट्रिक्स में आएगा, कर सकते हो। तो ए इंटू बी सी आ जाएगा, यहाँ पर फ्रेम बना लो तो यह आ जाएगा A11, यह आ जाएगा A12, A21, A22, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या, पहली मैट्रिक्स को यह आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट 5 9 ज़ा 45, 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 2 ज़ार कितना -10, 1 12 ज़ार क्या आ जाएगा 12, सिंपल। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट -1 मल्टीप्लाई बाय 9 से -9, 4 3 ज़ार क्या आ जाएगा 12, फिर माइनस माइनस क्या आ जाएगा +2, और 4 12 ज़ार कितना आ जाएगा 4 12 ज़ार, 4 12 ज़ार हमारे पास आता है 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 48, 3 2 और 50, ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हो दोबारा से, भाई देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 9 ज़ा 45, 3 1 ज़ा 3, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम 5 2 ज़ा -10, 1 12 ज़ा 12, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम -9 + 12, सेकंड रो का सेकंड कॉलम माइनस माइनस +2, 4 12 ज़ा 40, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम एक अलग टेम्पलेट खोल लेते हैं और फिर हम इसी को उधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था ना हमारे पास, दोनों को शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, इसको भी और फिर इसको भी, ठीक है। तो अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है, राइट हैंड साइड क्या कहता है, ए बी को मल्टीप्लाई कर दो सी के साथ, तो ठीक है, वो भी एक ही कंडीशन है हमारे पास। तो पहले हम ए बी मैट्रिक्स को लिखेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उससे जो आंसर आएगा उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सी के साथ, इसी तरह हमारे पास रहेगा। तो ये पहले ए पूरी ए बी और फिर यहाँ पर एक सी मैट्रिक्स आएगी, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 1 -1 4, बी मैट्रिक्स आ जाएगी 2 -1 0 3, ठीक है, यह आ जाएगा। और फिर सी मैट्रिक्स मेरे पास आ जाएगी कितनी, सी मैट्रिक्स मेरे पास आ जाएगी 5 1 1 और कितना 4 आता है मेरे पास, ये आ जाएगी। अब हम इसको लेकर चलते हैं, तो इसको कैसे लेके चलेंगे अब आप गौर से देखिएगा। यहाँ पर आ जाएगा ए बी को मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा किसके साथ, सी के साथ ना, तो सिंपल आ जाएगा, 2/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ये भी 2/2, ये भी 2/2, तो आंसर किस में आ जाएगा, वही हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स में ही आ जाएगा। आंसर मेरे पास किस में आ जाएगा, 2/2 में ही आ जाएगा। तो अब इसको मैं इस तरह मल्टीप्लाई करूँगा, चेक करिएगा, और ये मैट्रिक्स मेरे पास ऐसी रहेगी 5 1 1 4, ठीक है। आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए, ठीक है, बात ये। अब देखो फ्रेम बनाता है तो A11 A12 A21 A22, या इसका फ्रेम बस आपको याद होना चाहिए, 2/2 का फ्रेम तो हमने बहुत दफ़ा, मेरे ख्याल में कोई 10वां क्वेश्चन है कि मैं इसमें तो बार बार ये 2/2 का मैट्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो कोशिश करो यार, ये तो आपको बस सही तरीके से याद हो जाना चाहिए ना, क्योंकि इसमें तो इतना ख़ास कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करनी है बस। इसके बाद ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसके बाद दूसरा है, उसके बाद सारे आसान। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कितना, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो 5 2 ज़ार क्या आ जाएगा 10 आता है, 1 0 ज़ार क्या आ जाएगा 0। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 और यहाँ पर आ जाएगा +3, ठीक है। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 + 4 0 ज़ार क्या आ जाएगा 0।
यहाँ पर आ जाएगा +1, 4 3 ज़ार क्या आ जाएगा 12 आता है, ठीक है। और यहाँ पर अपनी जगह पर ही 5 1 1 4, तो इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा 13 और यहाँ पर आ जाएगा क्या 5 1 1 4। अब देखो फिर इसका ऑर्डर सेम है, 2/2 है, 2/2 आंसर भी किस में आएगा 2/2 में। तो फ्रेम बना लो, तो फ्रेम क्या है A11 A12 A21 A22, सिंपल फ्रेम आ जाएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा अब इसमें। तो A11 किसको करस्पॉन्ड करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 5 से क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 से हमारे पास आ जाएगा 50, -2 मल्टीप्लाई 1 से क्या आ जाएगा -2, ठीक है। फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 1 से क्या आ जाएगा 10, 4 2 ज़ार क्या आ जाएगा 4 2 ज़ार हमारे पास आ जाएगा -8, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 5 से क्या आ जाएगा -10, 13 मल्टीप्लाई बाय 1 से क्या आ जाएगा 13, फिर -2 मल्टीप्लाई, अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम की बारी है, तो -2 + 4 13 ज़ार क्या आ जाएगा 52, यहाँ पर आ जाएगा -2 + 4 13 ज़ार क्या आता है 52। तो हम इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 48, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 50। तो चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या बराबर है कि नहीं। तो 48 2 3 और 50, 48 2 3 और 50, यस हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में एक दफ़ा फिर से बराबर आ गई, ठीक है। अब इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं, वो पार्ट नंबर 4 इसका क्या है वो भी देखते हैं सिंपल से। तो हम अलग टेम्पलेट खोल देंगे एक, तो फिर हम इसको भी उधर शिफ्ट कर देंगे, इसको भी उधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको भी उधर शिफ्ट कर देंगे। सिंपल तरीके से हम लोग दोनों तरीक़ों को उधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या कहते हैं, बी सी को मल्टीप्लाई करो, फिर उसका ट्रांसपोज लो और उसको फिर सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लोग इसको भी देखते हैं, ठीक है। अब ब्रेक के बाद जो है हम दोबारा क्लास को ज्वाइन करते हैं। तो वो ये था हमारे पास कि बी सी को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, फिर मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेना है, वो सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है पार्ट नंबर 4। तो पहले हम क्या करेंगे, बी सी को मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम बी सी को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी और सी मेरे पास क्या है, बी मैट्रिक्स है मेरे पास 2 -1 0 3 और सी मैट्रिक्स है मेरे पास कितनी 5 1 1 4, ठीक है। तो बी सी मैट्रिक्स मेरे पास ये। तो सिंपल इसका जब मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, जब मैं इसको सिंपल मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास बिल्कुल इजी मेथड से 2/2 मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 और ये भी 2/2, ठीक है। दोनों 2/2 मैट्रिक्स हैं, आंसर किस में आ जाएगा, आंसर भी मेरे पास 2/2 में ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, फ्रेम बना लूँगा, A11 का फ्रेम, A12 का फ्रेम, ठीक है, A21 का फ्रेम, फिर A22 का फ्रेम बना दिया मैंने, सिंपल बना दूंगा। अब मैं बी सी को जब मैं आपस से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह की कहानी बनेगी। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा सिंपल तरीके से क्या, अब मैं अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 5 ज़ार क्या आ जाएगा, पहले वाले को पहले वाले के साथ 2 5 ज़ार 10 -1। अब मेरी बारी है किसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने की, तो वो क्या आ जाएगा फिर सिंपल 2 1 ज़ार 2, यहाँ पर आ जाएगा -4। अब मेरे पास बारी है फिर किसको, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 5 ज़ार क्या आ जाएगा 0 और 3 1 ज़ार क्या आ जाएगा 3। अब मेरे पास बारी है फिर इसको इसके साथ, तो 0 1 ज़ार 0 0 1 ज़ार क्या आ जाएगा 0, 3 4 ज़ार क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 0 + 12। तो यहाँ पर मेरे पास बी सी का आंसर मेरे पास आ जाएगा 10 - 1 से 9, इधर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक है।
तो ये मेरे पास एक रो 1 है, ये मेरे पास एक रो 2 है। तो मैं जब इसका ट्रांसपोज़ लूँगा, तो रो किस में चेंज हो जाएगी, रो मेरे पास कॉलम 1 में चेंज हो जाएगी और रो 2 मेरे पास कॉलम 2 में चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 और 12। सिंपल आता है कि नहीं? तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मेरे पास रहता है, तो वो नेक्स्ट पार्ट एक नेक्स्ट टेम्पलेट के ऊपर हम लोग राइट हैंड साइड जो है सॉल्व कर लेंगे। तो इसको भी मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा, इसको भी मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा और इसको भी मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा। अब राइट हैंड साइड मैं इधर ले लेता हूँ, क्योंकि फिर उधर मेरे पास पूरा ना आता। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या आएगी, क्या कहते हैं, सी का ट्रांसपोज लो भाई और फिर बी का ट्रांसपोज लो, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के साथ मैच हो जाएगी। तो देखो भाई, हम क्या करेंगे, सी की रो किस में चेंज कर देंगे, कॉलम 1 में। सी की रो 2 किस में चेंज कर देंगे, किस में, कॉलम 2 में। ठीक है, फिर बी ट्रांसपोज हम कैसे लेंगे, फिर उसकी रो हम चेंज कर देंगे किस में, कॉलम 1 में, फिर उसकी रो हम चेंज कर देंगे किस में, कॉलम 2 में। तो हमारे पास कुछ इस तरह की कहानी बन जाएगी। तो यह आ जाएगा 5 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 और 4। ठीक है, सिंपल आता है। फिर बी का ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा 0 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई हमने करना है, सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को। तो अब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है भाई, तो फ्रेम क्या बनेगा, A11 A12। ठीक है, फिर A21 A22 का फ्रेम बन जाएगा हमारे पास। अब हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन, A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, तो 5 2 क्या आ जाएगा 10 माइनस 1, फिर 5 इसको इसके साथ, तो 5 0 0 1 3 3, तो 0 प्लस 3। फिर भाई आपको 1 फर्स्ट रो को 1 4 1 1 2 2 और माइनस 4, 2 और माइनस 4। फिर आपको इसको इसके साथ 1 0 0 4 3 12, तो 0 प्लस 12 आता है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा क्या, 10 माइनस 1 से आ जाएगा 9, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -2, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 12। तो चेक करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आई है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम आई है। 9 3 माइनस 2 12, 9 3 माइनस 2 12। तो ये हमारे पास आंसर सेटिस्फाई हो गया। हम कह सकते हैं यस, कि हम क्या कह सकते हैं, हमें क्या कह सकते हैं कि हमारे पास बी सी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर आता है, बी सी का होल ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के बराबर आता है। ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई इशू तो नहीं है। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। फिर हमारे पास 3 और 4 है और फिर हमारे पास एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मेरे हिसाब से एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी थी, मुश्किल नहीं थी। इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मेथड्स को क्लियर रखोगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, ये सारी बातें आप क्लियर रखोगे, तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आसानी होगी। तो भाई हम इसके पहले लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड को पहले हम सॉल्व कर देंगे इसके लिए। तो लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड सिंपल है। क्या कहते हैं, बी प्लस सी को ऐड करो फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, उसी तरह इसकी बात मानेंगे, एक बी मैट्रिक्स ले लेंगे, सही है, फिर एक सी मैट्रिक्स ले लेंगे, फिर मैट्रिक्स को बंद कर देंगे और फिर बाहर एक ए मैट्रिक्स ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 5 1 माइनस 1 और 4, और यहाँ पर सॉरी बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स हम ले लेंगे क्या, 2 माइनस 1 0 और 3। फिर सी मैट्रिक्स कितनी है, 5 1 1 और 4, और फिर ए मैट्रिक्स कितनी है, 5 1 माइनस 1 और कितना 4। ठीक है, पहले हम बी प्लस सी कर देंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ। तो यहाँ तक तो कंडीशन बहुत आसान है। मैंने आपको कहा कि अब ये राइट, वो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन था, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन है। इस प्रॉपर्टीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस थ्योरी में मेरे पास पीछे सारी की सारी मैंने डिफ़ाइन की हुई है। ठीक है, अब मेरे पास इनको सिंपल तरीके से मैं ऐड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 2 + 5 से क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7, -1 + 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 0 + 1 से हमारे पास आ जाएगा 1,
3 + 4 से हमारे पास सिंपल आ जाएगा क्या 7। फिर हमारे पास आ जाएगा 5 1 -1 और 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो मेरे पास यहाँ पर फिर 2 × 2 मैट्रिक्स से आंसर का फ्रेम बनाएंगे। तो आंसर का फ्रेम किस तरह बनेगा, A1 1 A1 2 A2 1 A2 2 फ्रेम बना लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना हमारे पास आसान है। क्या करेंगे, इसको इसके साथ, तो 7 5 ज़ार क्या आ जाएगा 35 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, 7 1 ज़ार 7 और 0 4 ज़ार 0, 7 1 ज़ार 7 और 0, सही है। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 5 ज़ार 5 और -7 5 -7। फिर आप क्या करोगे, सेकंड रो को सेकंड के साथ, तो 1 1 ज़ार 1 7 4 ज़ार 1 1 ज़ार 1 7 4 ज़ार 28 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या 35, यहाँ पर आ जाएगा -2 7 और यहाँ पर आ जाएगा 29। तो ये मेरे पास सवाल का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब हम इसका राइट हैंड साइड, तो मेरे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड मालूम करने के लिए हम अलग टेम्पलेट खोल देते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसको भी उधर शिफ्ट कर देंगे, फिर इसको भी उधर शिफ्ट कर देंगे और इसको भी उधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बी ए को मल्टीप्लाई कर देंगे सी ए के साथ और फिर दोनों को क्या कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे। सिंपल है, अच्छा ठीक है सिंपल है। तो अभी हम लोग क्या कर लेंगे, बी ए को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसको प्लस कर देंगे किसके साथ, सी ए के साथ। ठीक है, तो बी ए मेरे पास क्या है, बी ए मेरे पास है 2 -1 और 0 और 3। ठीक है, ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास है 5 1 -1 4, फिर प्लस का साइन लगा दूंगा। सी मेरे पास है 5 1 1 4 और फिर मेरे पास क्या है, ए मेरे पास है 5 1 -1 और 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सिंपल आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट रो आंसर तो वही A1 1 A1 2। ठीक है, A2 1 A2 2। ये मैट्रिक्स तो यार आपको इस मैट्रिक्स का 2 × 2 का फ्रेम तो आपको अल्बा होना चाहिए। और 3 × 3 का फ्रेम था, 2 × 2 का फ्रेम था, 1 × 2 का फ्रेम था, 2 × 1 का फ्रेम था, 1 1 का फ्रेम था। तो यार ये तो बस आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो इसके ऊपर। यहाँ पर भी 2 × 2 है तो इसका फ्रेम A1 1 A1 2 A2 1 A2 2 सिंपल आ जाएगा। तो अब भाई क्या करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ क्या आ जाएगा, देखो चेक करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 5 ज़ार 10 + 1, 2 5 ज़ार 10 + 1। ठीक है, अब फिर चेक करो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 2 1 ज़ार 2 -4, 2 1 ज़ार 2 -4 आता है। सेकंड को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 5 ज़ार 0 -3, सेकंड को सेकंड के साथ 0 + 12, 0 1 ज़ार 0 + 3 4 ज़ार 12। ठीक है, अब फिर हमारे पास फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, तो 5 5 ज़ार 25 -1, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ 5 1 ज़ार 5 + 4, 5 1 ज़ार 5 + 4, फिर आप 1 5 ज़ार 5 -4, 1 5 ज़ार 5 -4 सिंपल। फिर आप क्या करोगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, 1 1 ज़ार 1 + 4 4 ज़ार 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 11 -3 -2 12, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ पर हमारे पास सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा 24, 5 -4 1, 5 + 4 9 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 17। तो अब इनको प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 और 24, तो 20 और 30 कितना आ जाएगा 35। ठीक है, -9 + 2 से क्या आ जाएगा, +9 - 2 से हमारे पास आ जाएगा 7। फिर हमारे पास -3 + 1 से क्या आ जाएगा -2 और 12 + 17 से क्या आ जाएगा, तो 17 और 27, तो 27 और 29 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 29।
देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बिल्कुल बराबर है। 35 7 माइनस 2 माइनस प्लस 29, 35 7 माइनस 2 और 29, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर। तो हैंस ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब जो है हमारे पास सवाल जो है बहुत आसान टाइप के हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए और बी निकालिए मल्टीप्लाई करके। तो इसको देखो भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत आसान सवाल है। प्रॉपर्टीज़ वाले सवाल हमने कर लिए, मुश्किल पोर्शन हमने कर लिया, इंटरेस्टिंग पोर्शन हमने कर लिया। अब लास्ट पोर्शन की तरफ है, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या कहता है, क्या कहते हैं, 4a b और 3, और यहाँ पर है 6 और 6। कहता है इसको मल्टीप्लाई कर दो और फाइंड कर दो मुझे a और b की वैल्यू। ठीक है, सवाल आसान है भाई हमारे पास। अब चेक करो, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2/2। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2/1। ठीक है, तो ये आंसर तो सेम आ गया। आंसर किस में आएगा, 2/1 में। 2 रोज़ होंगी और 1 कॉलम। फ्रेम बनाओ, फ्रेम बनाओ, खुद से फ्रेम बनाओ। 2 रोज़ और 1 कॉलम का फ्रेम कैसे होगा सर, ये हो गई सर एक रो, ये हो गई सर दूसरी रो। अब कितने कॉलम से भाई, 1 कॉलम है तो ये लो 1 कॉलम, ये लो 1 कॉलम, बात खत्म। ये फ्रेम है इसका, ये फ्रेम है इसका। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, तो 4 6 ज़ार कितना आ जाएगा, 24 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई ए। देखो ना, पहले वाले को पहले वाले के साथ, दूसरे वाले को पहले वाले को पहले वाले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ। अब ए बारी है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले वाले को पहले वाले के साथ 6b प्लस 18। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6b प्लस 3, 6 ज़ार 18, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, 6 और 3 आता है, सिंपल। तो यहाँ पर हम लोग पहले को पहले के साथ कोरस्पॉन्ड कर देंगे, ए की वैल्यू निकाल देंगे, दूसरे को दूसरे के साथ कोरस्पॉन्ड करके बी की वैल्यू निकाल देंगे। तो मैं ऐसा लिख लूँगा, 24 प्लस 6a इज़ इक्वल टू 6, और फिर मैं इधर लिख लूँगा क्या, 6b प्लस 18 इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आ जाए कितना, तो 6a इज़ इक्वल टू 6 माइनस 24, तो 6a इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 18। ए के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -3। अब बी की वैल्यू मैं मालूम करता हूँ, तो 6b इज़ इक्वल टू 3 माइनस 18, तो 6b इज़ इक्वल टू -15 आ जाएगा, सिंपल। बी के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी -5/2, क्योंकि 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार क्या आता है, 15। सो सिंपल, हमारे पास ये बी भी आ गया, ये हमारे पास ए भी आ गया। तो हमने दोनों रिक्वायरमेंट्स क्वेश्चन की क्या कर दी, पूरी कर दी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कंडीशंस क्या हैं, वही पुरानी कंडीशंस है कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर इक्वल मैट्रिसेस को सेम करना है और यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x1 y2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 0 3 -1। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास किसके, 7 -1 4 -2 के बराबर है। ठीक है, अब चेक करो भाई, चेक करो, आसान कंडीशन है। अब आंसर 2/2 में ही है आंसर, तो हमारे पास 2/2 की फ्रेम बनेगी, 1 1 a1 2 a2 1 a2 2 आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, अब सिंपल तरीके से ये करेंगे कि हमारे पास पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यह हो जाएगा x प्लस 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा x -1, क्या आ जाएगा, x -1। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम y प्लस 6, क्या आता है, y प्लस 6। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम, तो इसको इसके साथ 0 -2 आता है, यहाँ पर आ जाएगा 0 -2। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह सिंपल से हमारे पास आ जाएगा 7 -1 4 -2 आता है। अब हम कंडीशन हमारे पास आसान है भाई, इक्वल मैट्रिसेस हमने लेने हैं, तो इसको मैं इसके बराबर ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं इसके बराबर ले लेता हूँ। अगर कोई कहता है एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो सेम आंसर आएगा भाई, इससे कोई मसला नहीं आएगा कि आपका आंसर चेंज आएगा, आंसर सेम आएगा आपका दोनों तरीक़ों से।
तो पहले मैं इसको इसके बराबर ले लेता हूँ। चलें x+3 को किसके बराबर ले लेता हूँ, 7 के। तो x+3 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। बल्कि मैं इससे लिख लेता हूँ x+3 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। x के साथ 3 ऐड हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 4। सिंपल सिंपल आती है x की वैल्यू 4। अब हम y की वैल्यू को मैं इक्वल बराबर ले लूँगा, y+6 इसके बराबर है 4 के। तो मैं इधर लिख लूँगा क्या, y+6 इज़ इक्वल टू 4। सही है। तो y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, क्योंकि 6 इसके साथ y के साथ ऐड हो रहा है। ख़त्म करने के लिए क्या कर दूंगा, माइनस। तो y इज़ इक्वल टू -2। तो ये मेरे पास एक y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। सिंपल आंसर। तो यह हमारे पास एक x की वैल्यू भी आ गई, वो y की वैल्यू भी है। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज हुई ख़त्म। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।